जय भीम नमो बुद्धा साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे दर्शन लाइव टीवी। आज हम फिर एक ऐसे वीडियो लेकर आए जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज से पहले ये 2-4 महीना पहले भी एक वीडियो डाले थे, एक महीना पहले भी वीडियो डाले थे, 2 वीडियो हम लोग डाल चुके थे। और वो उस वीडियो था मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो झारखंड सरकार बेरोजगार युवा युवतियों को और जो इधर उधर भटक रहे उनको रोजगार करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक स्कीम चलाए हुए हैं। और रोजगार सृजन योजना के तहत उसमें लोन दिया जा रहा है, जिसमें 40% सब्सिडी सब जो दिया जा रहा है। तो आज मैं सब्सिडी पे ना बात करके हम आपको बात करने वाले हैं लोन फॉर्म कैसे भरें। क्योंकि हमारे दर्शक और ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा था, प्लस में कॉल भी आ रहा था कि लोन का फॉर्म पे वीडियो बना दीजिए। तो उन्हीं दर्शकों के लिए हम इस वीडियो के लेके आए हुए हैं, ताकि गांव ग्रामीण, खास करके जो गांव ग्रामीण में रहते हैं उनको फॉर्म कैसे भरे उसमें काफ़ी दिक्कत भी आ रहा था। तो हम जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो वीडियो पहले भी बना चुके हैं, किस तरह कितना सब्सिडी मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ आज हम चर्चा करने वाले हैं लोन का फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए हम देर ना करते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल में अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपके लिए रोज़गार संबंधित ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ अपना कमेंट भी कीजिएगा। और इस चैनल में जैसे कल्याण विभाग हो गया, सहकारिता विभाग हो गया, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, जितना सरकार के सरकारी विभाग है वो सारा विभाग से हम रिलेटेड वीडियो लाएंगे, ताकि आपको उस विभाग से जुड़ के हर एक तरह से योजना आप ले सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल का खास उद्देश्य है। और साथ ही साथ जितने भी समाज में मुद्दा है, छोटे छोटे मुद्दा और बड़ा मुद्दा, हर मुद्दे को हम लेके आते हैं सामाजिक परिवर्तन पे। प्लस में जितने भी हम लोग महापुरुष हो गए, बहुजन मूवमेंट, उसको भी हम लोग दिखाते हैं, ताकि हर तरह से आपके पास हर एक तरह से नॉलेज मिलते रहे। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले हम फॉर्म बताएंगे। जैसे देखिए, आप यदि यहाँ पे दिखाएंगे हमारे कैमरामैन कि अभी जो अगर आप कल्याण विभाग जाएंगे और बोलेंगे कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का फॉर्म चाहिए, तो सब आपको पहले इस तरह का फॉर्म देगा। इसमें एक ये हो गया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपका एक ये फॉर्म रहेगा। उसके बाद आपको इस तरह का फॉर्म रहेगा। हम एक एक करके बताएंगे कैसे भरा जाता है, लेकिन उससे पहले हम आपको फॉर्म के बारे में बताते हैं। उसके बाद ये गारंटर वाला फॉर्म रहेगा, इस तरह का फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपको फिर आपका इस तरह का फॉर्म मिलेगा, और ये रहेगा लास्ट में, इतना फॉर्म मिलेगा। उसके साथ ही साथ आप फॉर्म लेंगे तो उस समय आप एक आवेदन में उसको मांग कीजिएगा, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन। ये हो गया आपको कंप्लीट फॉर्म। इसको एक कंप्लीट एक फॉर्म बोल सकते हैं, जो आपको इतना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे कितना पेज है, 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज, 5, 6, 7 पेज का आपका रहेगा ये फॉर्म, और 7 पेज का फॉर्म रहेगा। चलिए हम आपको कैसे भरेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले भौतिक सत्यापन में स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है ये आपका ये फ़ोटो, आपका यहाँ फ़ोटो जो आवेदक बनेंगे उसका फ़ोटो यहाँ सटेगा। और भौतिक सत्यापन ये हुआ। यहाँ दिया है समुदाय का नाम। समुदाय का नाम में होगा कि अगर आप अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति लिखाएगा, अनुसूचित जनजाति है तो अनुसूचित जनजाति लिखाएगा, ओबीसी है तो ओबीसी लिखाएगा। आप कौन सा कैटेगरी में उसके बारे में यहाँ लिखाएगा। यहाँ जांच की तिथि इसको छोड़ दीजिएगा, वो विभाग भरेंगे। उसके बाद यहाँ आवेदक का नाम हो गया। आवेदक का नाम आप अपना जो आवेदन कर रहे हैं उसका नाम होगा। यहाँ पिता पति का नाम होगा, पिता का नाम लिखे, पति का नाम लिखेगा। पूरा एड्रेस में क्या दिया, ग्राम दिया है, मोहल्ला आपका जो वो लिखेगा, रोड आपका, रोड गली लैन आपका घर जहाँ पे उसमें क्या है, रोड आगे पीछे रोड है ना क्या है उसको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ डाकघर लिखना है, प्रखंड लिखना है, थाना लिखना है, जिला लिखना है, पिन कोड नंबर लिखना है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे नज़दीकी पहचानकर्ता का नाम, मतलब जो आवेदक है जो लोन भर रहे हैं वो नज़दीकी पहचानकर्ता का उसका नाम लिखना होगा, उसका मोबाइल नंबर लिखना होगा। चूँकि लिखना पड़ता है इसलिए आप जैसे हो गया कि मान ले आपको कोई पहचानता है कि नहीं, वहाँ का निवासी है कि नहीं, इसलिए नज़दीकी पहचान उसको देना पड़ता है। क्योंकि नज़दीकी पहचान कभी कभी बनने नहीं लगता थी, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नज़दीकी पहचान कोई भी दीजिए, हो जाएगा। उसको मोबाइल नंबर उसका दे दीजिए। आवेदक का मोबाइल नंबर, जो आवेदन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। आचित योजना का नाम, आचित योजना का नाम ये हो गया कि आप कौन सा योजना, कौन सा बिजनेस कीजिएगा, तो उसका लिखना है। यहाँ आचित योजना का नाम, अगर मान लिया आप दे रहे कपड़ा दुकान तो कपड़ा दुकान लिखिए। आप जनरल स्टोर कर रहे हैं, जनरल स्टोर लिखिए। श्रृंगार स्टोर तो श्रृंगार स्टोर लिखिए। आप मतलब जिस योजना के लिए लेना चाह रहे हैं उसके लिए उसका नाम लिखना होगा। और सबसे पहले आपको बताते हैं साथियों कि आपको पशुपालन संबंधित आपको लोन नहीं मिलेगा। पशुपालन संबंधित जैसे हो गया बकरी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब अगर लिखते हैं ये सब पे लोन, तो ये सब पे लोन नहीं दे रहा है, उसमें ये वो बंद कर दिया स्कीम। तो आप पशुपालन संबंधित छोड़ के सारा आप आवेदन कर सकते हैं। अब हो गया यहाँ पे आचित ऋण राशि, मतलब कितना भर रहे हैं। उसके लिए अगर मान ले 50,000 भर रहे हैं, 50,000 लिखना होगा। 5 लाख भर रहे हैं तो 5 लाख लिखना होगा, मतलब जितना ले रहे हैं उतना भरना पड़ेगा। मकान का चौहद्दी, सामने क्या है, घर के सामने क्या है उसको लिखना होगा। घर के पीछे क्या है उसका भी लिखना होगा। खेत है खेत लिखना होगा। घर के दायां में क्या है उसका लिखना होगा। घर के बायां में क्या है उसको लिखना होगा। उसके बाद मकान, यहाँ पे जो आपका घर है भाड़ा पर रहते हैं या तो अपना मकान, वो लिखना होगा। उसके बाद शैक्ष, एक और आपको देना पड़ेगा वहाँ के प्रूफ पे, अगल बगल का किसी व्यक्ति का नाम जो आपको जानता पहचान शैक्ष के तौर पर। उसके मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड का लगा दीजिए। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैंक खाता का विवरण आपको देना होगा, कौन सा बैंक का नाम लिखना होगा, अकाउंट नंबर लिखना होगा। उसके बाद राशन कार्ड यहाँ पे लिखना होगा, बीपीएल एपीएल जो हैं, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं है तो उसको मत भरिएगा, और है तो भर दीजिएगा। उसके बाद बिजली बिल है तो भर दीजिए, और नहीं है तो नहीं लगाइए। आधार कार्ड लगा दीजिए, अकाउंट नंबर, ये सब पैन कार्ड ये सब तो लगेगा ही, ये सब कंपलसरी है, सब आप भर दीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे आ जाता है विशेष यदि आवश्यक हो तो इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे भरेगा विभाग पदाधिकारी। यहाँ भी देखिए जांच अधिकारी का हस्ताक्षर, यहाँ भी छोड़ दीजिए। वो पदाधिकारी जब ब्लॉक में ब्लॉक कल्याण पदाधिकारी के पास आपको जमा करना पड़ेगा, यहाँ पर वो अपना जो जांच करेंगे सो लिखेंगे। लेकिन जब यहाँ आता है आवेदक के जांच स्थल का पूर्ण मंतव्य ऋण दिए जाने से संबंधित है। अब जैसे देखिए ये जो खास कॉलम है, ये खास करके देखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो कॉलम है सो उसमें आप कर्मचारी या पंचायत सेवक से आप साइन करा सकते हैं। या तो देखा गया कि कई प्रखंडों में बोला गया कि नहीं, आपको साइन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि पंचायत सेवक से या तो ना ही कर्मचारी से। और कई प्रखंडों कई ज़िलों में बोला कि साइन कराना पड़ेगा। तो ये वहाँ पे डिपेंड पड़ता है। अगर पदाधिकारी बोले तो साइन करवा लीजिएगा। साइन क्या करवाइएगा, आपको हम अभी दिखाएंगे क्या 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 लिखाना पड़ता है सो। तो ये हो गया आपका ये भौतिक सत्यापन का कैसे भरना है सो। अब जैसे हो गया इधर देखिए, अब यहाँ पे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, यहाँ पे एसटी है, यहाँ एससी है, यहाँ बीसी है, माइनॉरिटी है और दिव्यांग। अगर कोई एसटी है तो एसटी का यहाँ टिक लगेगा, सही टिक। अगर कोई एससी है तो एससी में लगेगा। कोई अगर बीसी है ओबीसी है तो इसमें लगेगा। कोई माइनॉरिटी है तो इसमें टिक लगेगा, सही का। कोई दिव्यांग है तो इसमें टिक लगेगा। ये आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे देखिए आपका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। अब जैसे देखिए आवेदक की विवरणी, आवेदक का कोटि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आप जो है वो लिख दीजिए। अगर अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति लीजिए, अगर पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग लिख दीजिए, अनुसूचित जनजाति तो अनुसूचित जनजाति यहाँ लिख दीजिए। अभी आवेदक का नाम, जो आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। पिता या पति का नाम लिख दीजिए। माता का नाम, माँ का नाम क्या वो लिख दीजिए, और यहाँ फ़ोटो आप लगा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ वर्तमान एड्रेस में ग्राम जो आपका रहते हैं सो लिख दीजिए।
पोस्ट यहाँ पे लिख दीजिए, थाना यहाँ पे लिख दीजिए, प्रखंड यहाँ पे लिख दीजिए, जिला यहाँ पे लिख दीजिए, राज्य यहाँ पे और पिन कोड ये है। आप यहाँ पे जहाँ वर्तमान रहते हैं सो लिख दीजिए यहाँ पे। और अगर कहीं अगर अस्थाई जगह आपका दूसरा है तो दूसरा लिख सकते हैं, वर्तमान में जहाँ रहते हैं वहाँ लिख दीजिए, और दूसरा जगह रहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो एक ही जगह रहते तो ये दोनों कॉलम सब भर दीजिए। उसके बाद आ गया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर इसलिए लिखिए ताकि कोई तरह से दिक्कत हो तो आपको संपर्क कर सके। ईमेल आईडी है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आधार नंबर लिख दीजिए। आयु आधार या दस्तावेज के अनुसार, आधार में जो जितना है वो लिख दीजिए आपका, मतलब कितना वर्ष हो रहा है सो, और जन्म तिथि यहाँ पे आप लिख दीजिए आधार ला। आप यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष लिखिए, महिला है तो महिला लिखिए 10 नंबर में। और यहाँ अगर अल्पसंख्यक है तो हाँ कर दीजिए, और नहीं है तो नहीं कर दीजिए। वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र आपका जितना लिखा हुआ रहेगा, आय प्रमाण पत्र में कितना दिया है वार्षिक है वो लिख दीजिए। उसे शैक्षणिक योग्यता कितना पढ़े लिखे सो लिख दीजिए। आवेदक का बैंक खाता का यहाँ पे लिख दीजिए, अकाउंट नंबर, कौन सा बैंक में कहाँ शाखा है, और IFSC कोड ये लिख दीजिए। ये वाला जो कॉलम है ये वाला छोड़ दीजिए। ये वाला क्या है कि आपका यहाँ पे दिया है विकलांग। अगर कोई विकलांग भरता है तो विकलांगता का प्रकार, प्रकृति सब लिखना पड़ेगा। विकलांग का टोटल, केंद्र राज्य सरकार चिकित्सा बोर्ड एवं जारी प्रमाण पत्र 40% या 40% जो है आपका विकलांग संबंधित, वो ये विकलांग के लिए है कॉलम, विकलांग संबंधित भर दीजिए। विकलांग का प्रमाण पत्र में कितना प्रतिशत दिया है सो भर दीजिए। और अनुसूचित जाति किसमें है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जो है ये लिख लीजिए। ये कॉलम है विकलांग के लिए साथियों। अगर विकलांग के लिए, अगर विकलांग है तो इसमें विकलांग वाला भरिए, और विकलांग नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम दूसरा पेज को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, आवेदित प्रस्तावित योजना का विवरण। आवेदित प्रस्तावित योजना का विवरण क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब योजना दुकान व्यवसाय का नाम, आपका कौन सा व्यवसाय का नाम है वो लिख दीजिए। उसके बाद योजना में कितना पैसा ले रहे हैं सो लिख दीजिए। ये वाला आपको छोड़ दीजिए। अगर कोई आप ले रहे हैं प्रस्तावित योजना व्यवसाय स्थल का वाहन ऋण, अगर कोई गाड़ी संबंधित ले रहा है, कोई गाड़ी अगर कोई लेता चाहता है, कोई गाड़ी के लिए लोन, तो ये कॉलम भराएगा। और जो गाड़ी के लिए नहीं लेंगे तो ये कॉलम छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे वाहन ऋण हेतु विवरणी यदि प्रस्तावित है तो इसको आप कोई अगर लोन ले रहा है गाड़ी के लिए तो ये वाला भराएगा, और जो गाड़ी के लिए नहीं ले रहा है तो इसको ये वाला नहीं भरना है। क्योंकि वाहन का मॉडल लिखना है, वाहन एजेंसी नाम लिखना है, पता लिखना है, वाहन कोटेशन लिखना है, ये वो गाड़ी संबंधी जो भर रहा है उसके लिए। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ लिखना है, ये इसके लिए हो गया। अगर कोई मशीन प्लांट लगाना चाहता है, कि आप देख सकते हैं इधर प्लांट कोई अगर लगाना चाह रहा है तो इस तरह आप हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधित प्लांट मशीन ऋण हेतु आवेदन। कोई प्लांट लगाना चाह रहा है, प्लांट मशीनरी का नाम, मॉडल लिखना होगा, प्लांट मशीनरी, ये सब सारा चीज़। अब जैसे कि जो कोई प्लांट लगाना चाह रहा है तो ये कॉलम भराएगा, और जो गाड़ी ऋण लेना चाहता है तो ये कॉलम भराएगा, आप ध्यान रखिए। और जो प्लांट मशीनरी कुछ भी नहीं लेना चाहता है तो ये वाला सिर्फ भराएगा, ना कि सब भर दीजिएगा। ये हो गया आपका वहाँ के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है देखिए, 50,000 ₹1 से अधिक है। यदि आप 50,000 से अधिक लेते हैं तो आपको लगेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं। 50,000 तक लीजिएगा तो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लगेगा, और 50,000 से अधिक लेते हैं तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। तो ये हो गया यहाँ पे दिया हुआ नोटिस। आगे देखते हैं यहाँ पे, आवेदक के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य कागजात की चेकलिस्ट। अब यहाँ लिखना, देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ लिखना होगा, दिनांक लिखना होगा, अंचल बना है, अनुमंडल अधिकारी आपका किससे बना हुआ उसको आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा। अंचल से बना था, अंचल से आपको टिक लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र के यहाँ पे भरना पड़ेगा, दिनांक इसे सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र यहाँ संख्या लिखना पड़ेगा, दिनांक भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर अंचल अधिकारी बनाया, अगर ब्लॉक से बनाता है, ब्लॉक वाला में टिक लगाना पड़ेगा। अगर अनुमंडल में बनाता है, अनुमंडल में टिक लगाना पड़ेगा। अगर आयु संबंधित प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड सहित है, अगर है तो टिक लगा दीजिए। बैंक पासबुक तो उसमें टिक लगा दीजिए। उसके पहचान दस्तावेज आप क्या दे रहे, आधार कार्ड दे रहे टिक लगा दीजिए, पैन कार्ड दे रहे टिक लगा दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे रहे छोड़ दीजिए इसको, मतदाता परिचय दे रहे इसको टिक लगा दीजिए। और ये सब
हो गया। आप प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड दे रहे हैं इसमें टिक लगा दीजिए। ये सब अगर बिजली बिल टिक लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जो है सो उसमें टिक लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है, ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया है, ऋण का डिफॉल्टर नहीं है, सब घोषणा वित्त प्रबंध संलग्न है। आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगेगा, हम दिखा देंगे किस तरह लगाना पड़ेगा। सो ये आपको है तो टिक हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 50,000 से अगर ऊपर ले रहे हैं तो इसको हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। प्लांट एवं मशीनरी वाहन संबंधी कोटेशन अगर दे रहे हैं, अगर मशीनरी संबंधी ले रहे हैं तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर दे रहे हैं तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। योजना से संबंधित प्रशिक्षण दिया कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो हाँ, और नहीं तो नहीं। 50,000 से अधिक ले रहे हैं और अगर प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो हाँ, और नहीं तो नहीं। दिव्यांग के लिए कोई अगर आपका इथी है कोई विकलांग तो उसको कागजात दे रहे तो हाँ लिख दीजिए, नहीं तो नहीं लिख दीजिए। उपरोक्त संलग्न किए जाने वाले सभी कागजात का स्वभर प्रमाणित छाया प्रति क्रमानुसार आवेदन के अनुसार संलग्न करें। अब जैसे हो गया कि आप जितने भी कागजात दे रहे हैं उसमें आपको जैसे आधार दे रहे हैं, आधार में साइन कर दीजिए। बैंक पासबुक दे रहे हैं, बैंक पासबुक में साइन कर दीजिए। सभी में साइन कर दीजिए, उसी को बोला सब अभी प्रमाणित छाया प्रति लगाना पड़ेगा। सब मतलब जेरॉक्स लगाना पड़ेगा, जेरॉक्स में साइन करना पड़ेगा। अब यहाँ घोषणा में क्या है कि आपको मैं घोषणा करती हूँ कि हमारे दिए गए उपरोक्त जानकारी हमारे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। उक्त दी गई जानकारी गलत पाए जाने से स्थिति आवेदन के अस्वीकार किया जाएगा। मतलब अगर गलत तरीके से आप भरते हैं तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दिनांक यहाँ भर दीजिए, स्थान भर दीजिए जहाँ पर है, आवेदक का नाम हस्ताक्षर कर दीजिए, आवेदक यहाँ पूरा नाम लिख दीजिए। तो चलिए हम आपको आगे दिखा रहे हैं गारंटर वाला फॉर्म। देखिए साथियों थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर 50,000 से अधिक ले रहे हैं तब ये गारंटर वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, और 50,000 तक ही ले रहे हैं तो आपको गारंटर का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। क्योंकि हम पिछला वीडियो में बोले थे कि 50,000 से 1 लाख तक कर दिया था, लेकिन जो पुराना नियम था वही पदाधिकारी लोग वही नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। क्योंकि मतलब पदाधिकारी का जो 2 तरह से नियम बना, पहले बना जब पहले जब लॉन्च हुआ उसमें दूसरा नियम था, फिर दूसरा नियम लाया तो उसमें बहुत तरह से चेंजिंग हुआ। तो हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट गारंटर प्रमाण पत्र कैसे बने। जो गारंटर बनेगा उसका यहाँ फ़ोटो चिपका दीजिए। उसके बाद देखिए गारंटर का प्रमाण पत्र, गारंटर सरकारी अर्ध सरकारी निजी संस्थान में कार्य करते हो, सरकारी हो या तो अर्ध सरकारी हो, निजी संस्था में कार्यरत हो, सेवानिवृत्त हो, निर्वाचित पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि, आयकर दाता एवं चल अचल संपत्ति गारंटर में से कोई एक। अगर सरकारी गारंटर दे रहे हैं तो सरकारी वाला लगेगा, अगर अर्ध सरकारी दे रहे हैं तो अर्ध सरकारी वाला लगेगा। कोई अगर प्राइवेट में काम कर रहा है तो उसका प्राइवेट वाला लगेगा। उसके बाद कोई देखिए सेवानिवृत्त, कोई अगर आपका नौकरी से बैठ गया है, रिटायर्ड कर गया तो भी गारंटर बन सकता है। निर्वाचित या पूर्व निर्वाचित, देखिए जो है वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, कोई भी जनप्रतिनिधि हो गया, अगर अभी जीता हुआ तो वो भी बन सकता है, या तो पहले जीता हुआ है पूर्व मतलब पहले जीता हुआ था अभी हार गया तो वो भी बन सकता है जनप्रतिनिधि, ये सब गारंटर बन सकता है। आयकर दाता जो ITR रिटर्न फाइल करता है वो भी आपको बन सकता है। या तो अगर ये सब कोई नहीं तैयार होता है, अगर आपके पास ज़मीन है, चल अचल संपत्ति कागजात है, ज़मीन संबंधित कागजात है, तो भी आप कागजात दे के आप गारंटर बन सकते हैं और अपना वहाँ से कल्याण विभाग से लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे देखिए कैसे भरना है, देखिए श्री श्रीमती सुश्री, आपको जो गारंटर बनता है उसका नाम लिखाएगा, यहाँ पे पिता या पति का नाम लिखाएगा, वर्तमान पता या उसका जो गारंटर का ग्राम या मोहल्ला लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, थाना लिख दीजिए, प्रखंड लिख दीजिए, जिला लिख दीजिए, राज्य लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ का एड्रेस लिख दीजिए, और उसका घर जहाँ का वहाँ का ये अस्थाई पता लिख सकते हैं, या तो दोनों में सेम टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हो गया देखिए अस्थाई पता में ग्राम दिया है, पोस्ट दिया, थाना दिया, प्रखंड दिया, जिला दिया, राज्य दिया, पिन कोड दिया है। अब यहाँ पे जन्म तिथि, उसमें आधार में जो लिखा है वो जन्म तिथि लिख दीजिए, आधार नंबर लिख दीजिए, पैन नंबर लिख दीजिए, उसका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी है तो हाँ और नहीं तो नहीं। उसके बाद सबको आपको यहाँ पे छाया प्रति आपको जेरॉक्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखिए उसका ये एड्रेस हो गया, टोटल जो गारंटर बनेगा उसका एड्रेस। अब जैसे देखिए बहुत तरह से कमेंट आ रहा है कि कन्फ्यूज़न हो रहा था सबसे अधिक। सबसे पहले देखिए जो गारंटर बनेगा उसका ये कॉलम भराएगा, उसका एड्रेस पता सब हो गया। अब यहाँ सवाल उठता है, देखिए
अब दिया सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थान में कार्यरत कर्मी की विवरण। जो सरकारी काम कर रहा है उसका यही कॉलम भराएगा, तो अर्ध सरकारी गारंटर दे रहे थे यही कॉलम भराएगा, कोई प्राइवेट में काम कर रहा है तो यही कॉलम आपको भराएगा। देखिए यहाँ पे 3 चरण सबका अलग अलग दिया है। ये 3 में से कोई भी गारंटर दे रहे हैं तो ये कॉलम भराएगा इतना का। अगर ये तीनों में से नहीं दे रहे हैं, अगर आप दे रहे हैं ITR रिटर्न तो ये कॉलम भराएगा। और अगर आप ये भी नहीं दे रहा और ये भी नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे कोई मुखिया अवार्ड तो आपको ये कॉलम भराएगा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था बहुत लोगों का, थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेवानिवृत्त, अगर ये भी नहीं दे रहे हैं आप, ये भी वाला नहीं दे रहे हैं, और ये जैसे सरकारी अर्ध सरकारी निजी संस्थान ये भी नहीं दे रहे हैं, ये भी गारंटर नहीं दे रहे हैं, और ये भी वाला गारंटर नहीं दे रहे हैं, निर्वाचित पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि गारंटर की विवरणी ये सब भी अगर नहीं दे रहे हैं, 1 2 3 ये तीनों कॉलम में से कोई किसी को नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं कोई नौकरी से रिटायर्ड हो गया तो ये वाला कॉलम भराएगा। जैसे सेवानिवृत्त कर्मी गारंटर की विवरण ये वाला देखिए क्या 1 2 3 4 चारों में से कोई जो दे रहे हैं वही कॉलम भराएगा। जिसका दे रहे हैं गारंटर उसी का कॉलम भराएगा, ना कि सभी में भर देना। क्योंकि बहुत जगह से हम लोग का भी आया था कमेंट और फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज दिया था कि सभी किसी ने सभी भर दिया था, तो ये गलत तरीके से भरा था। इसलिए हम सोचे कि नहीं क्यों ना डिटेल बता दें, तो इसमें आपको देना पड़ा। देखिए अब अगर दे रहे हैं तो कार्यालय का नाम एवं पूरा कहाँ काम कर रहा है उसका कार्यालय का नाम एड्रेस देना होगा, पिन नंबर यहाँ देना पड़ेगा। कार्यालय का स्वरूप सरकारी अर्ध सरकारी निजी, अगर सरकारी तो सरकारी लिखिए, निजी तो निजी लिखिए, अर्ध सरकारी तो अर्ध सरकारी लिख दीजिए। यहाँ वेतन प्रमाण पत्र, वेतन में जो सैलरी स्लिप लीजिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है, सैलरी स्लिप में लिखा हुआ रहता है वेतन कितना है उसका ग्रॉस उसको लिख दीजिए, कितना कट रहा है उसको भी लिख दीजिए, और कब उसको जॉब लगा था। अगर हमेशा के लिए परमानेंट है तो परमानेंट नियमित लिख दीजिए, और कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट में तो संविदा लिख दीजिए, और कब उसको जॉब लगा था वो लिख दीजिए। ये हो गया आपको, जो तीनों में से कोई दे रहे तो उसका ये भराएगा। अगर ये तीनों में से नहीं दे रहे, अगर इसको दे रहे हैं तो ये भराएगा। आयकर दाता की विवरणी, जैसे आय का स्रोत 100 नौकरी जो है वो लिख दीजिए, सकल स्रोत से मासिक वेतन कितना आया है वो लिख दीजिए, गत वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न शुद्ध योग्य आधार नेट टैक्सेबल इनकम कितना है वो लिख दीजिए, गत वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न में भुगतान किए जाने आयकर ये लिख दीजिए, आयकर रिटर्न फाइल का पावती संख्या ये लिख दीजिए। यहाँ पे आपको ये भरना है। अगर आयकर दाता देते तो ये वाला आपको कॉलम भरना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर दे रहे हैं जनप्रतिनिधि निर्वाचित या पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि के गारंटर, अगर वार्ड दे रहे हैं तो वार्ड वाला भरिए, अगर मुखिया दे रहे तो मुखिया दे रहे हैं भरिए, पंचायत समिति तो पंचायत समिति भरिए, जो प्रतिनिधि आप उसको आप ये कॉलम भर सकते हैं। जनप्रतिनिधि का नाम लिख दीजिए, निर्वाचित अवधि का वर्ष कितना से कितना तक वो लिख दीजिए, निर्वाचित क्षेत्र का नाम कहाँ कौन है सो लिख दीजिए, यहाँ भत्ते वेतन कितना उसको मिलता है सो लिख दीजिए, अगर उसको पैसा मिलता है तो ठीक हाँ लिख दीजिए, नहीं तो नहीं छोड़ दीजिए इसको। यदि पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि सकल स्रोतों से वर्तमान में कुल मासिक अगर उसको महीना अगर कुछ पैसा मिलता है तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं लिख दीजिए। गत वित्तीय वर्ष आयकर रिटर्न उसको अगर कुछ टैक्स दे रहा है तो कुछ हो तो लिख दीजिए हाँ और नहीं तो नहीं। उसके वर्तमान परिवार आश्रितों की कुल संख्या कितना उसका परिवार है सो लिख दीजिए। अब चलिए देखते हैं हम आगे। अगर वो सब गारंटर ना देकर अगर ये सब दे रहे गारंटर, अगर कोई जॉब से रिटायर्ड हो गया तो ये वाला दे रहे तो इसका ये भराएगा। जैसे अंतिम पदस्थान कार्यालय का नाम लिखाएगा। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे भराएगा, उसका पदनाम लिख दीजिए, सेवानिवृत्ति थी कब उसका नौकरी से बैठा वो लिख दीजिए, मासिक वेतन कितना मिलता था, अंतिम कितना मिला था वो लिख दीजिए। और यहाँ पे संलग्न करना अनिवार्य है। कागजात आपको क्या क्या लगेगा, पेंशन भोगी के अथवा अगर कोई पेंशन मिल रहा है तो हाँ लिख दीजिए, और कितना मिल रहा है तो सो लिख दीजिए। दस्तावेज संलग्न आपको कागजात दे देना होगा, जेरॉक्स लगा देना होगा। सेवानिवृत्ति उपरांत आय का अन्य स्रोत आपको क्या है, मतलब थी बैठने के बाद क्या कहाँ से पैसा आता है वो भी लिखना पड़ेगा। अन्य स्रोत कुल मासिक आय कितना उसका महीना कमा रहे हैं वो भी लिख देना पड़ेगा। गत वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न में कुल टोटल इनकम कुछ यहाँ पे लिख दीजिए। वर्तमान परिवार आश्रितों कितना संख्या ये लिख दीजिए। अगर वो सब भी नहीं दे रहे हैं, अगर हमको भी इसमें कॉल आया था कि इसमें बताया गया था
कौन भरे। तो ये चल संपत्ति में क्या है इसको हम थोड़ा बताते हैं डिटेल, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंत तक बने रहिएगा। बीच में अगर छोड़ के भागते हैं तो आपको आधा जानकारी मिलेगा और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए अंत तक जो साथी देखेंगे और साथ ही साथ यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें और शेयर अवश्य जरूर करें। चलिए हम इसमें आपको बता रहे हैं जो आप दे रहे ज़मीन संबंधित कागजात, उसके लिए इसमें क्या चल अचल संपत्ति एसेट का ब्यौरा, वर्तमान मूल्य और संपत्ति के मालिक का नाम। जैसे मान ले कोई आप दे रहे हैं खतियान रसीद ये सब दे रहे हैं तो आपका ज़मीन कितना है वो लिखना पड़ेगा। अभी ज़मीन का कितना दाम है आपका रेट हो रहा है वो लिखना पड़ेगा और ज़मीन का कौन मालिक है सो लिखना पड़ेगा। उसको यहाँ पे विवरण दर्शाना होगा और वही ज़मीन का कुल कितना मूल्य है सो यहाँ पे दर्शाना होगा और उसमें ज़मीन का कागजात और रसीद आपको इसमें जेरॉक्स लगा देना होगा। क्या उप परिस्थिति विवरण विवादित है, अगर कोई ज़मीन में कोई लफड़ा कोई झगड़ा झमेला नहीं होना चाहिए वो लिखना होगा। वर्तमान परिवार आश्रितों के कितना आदमी है आपके परिवार में सो लिखना पड़ेगा। और देखिए ये वाला नोट खास करके ध्यान रखें, गारंटर को अद्यतन बैंक पासबुक एवं सभी पहचान दस्तावेज की 100% संलग्न करना होगा। जो गारंटर बनेगा उसको बैंक पासबुक भी लगाना पड़ेगा और उसका जो जितना भी दस्तावेज दीजिएगा उसमें आपको साइन कराना पड़ेगा। उसके बाद एक यहाँ संकल्प करना होगा। मैं जो गारंटर बन रहा है उसका नाम, आवेदक जो गारंटर बन रहा है उसका नाम और जिसके बन रहा है उसके लिए ये, जिसके लिए मान ले अगर सोहन बन रहा है गारंटर, सोहन का नाम हो गया, मोहन का यहाँ हो गया नाम लिखाएगा और कितने वर्षों से जान रहा है सो लिखाएगा यहाँ पे। और योजना यहाँ पे दिया देखिए, इनके द्वारा योजनाओं का ऋण हेतु अंतर्गत कौन मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लिखना होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के ऋण हेतु देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री रोजगार यहाँ पे हो गया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन यहाँ तक हो गया। देखिए योजना के द्वारा कितना पैसा वो लेना चाह रहा तो वो लिखना पड़ेगा। उसका गारंटर दाता के यहाँ साइन हस्ताक्षर होगा, दिनांक स्थान ये हो गया। अब नेक्स्ट है देखिए इसमें सबसे जो मेन इसमें है, इसमें देखिए स्व घोषणा। इसमें क्या कि आपको दिखाना पड़ेगा शपथ पत्र का प्रारूप, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। आपको ये इसी को आपको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा और कोर्ट में बोलिएगा ये वाला दिखाइएगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर यही लिखा हुआ उसको आप दिखा दीजिएगा कोई वकील को, तो इस वकील क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर यही पेज में आपको एक स्टाम्प आपको लगा दे, नॉन जुडिशियल पेपर लगा देगा। 10 या 20 रुपया कोई भी लगा लीजिए, नॉन जुडिशियल आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भर दीजिए, उसका नाम, पिता का नाम, नज़दीकी पहचान करता, कहाँ वार्ड है, पोस्ट है, थाना है, प्रखंड, जिला, पिन नंबर सब लिख के आपको भर देना होगा। और यहाँ आवेदक का पूरा नाम, हस्ताक्षर ये लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्म। अब थोड़ा एक हम देर ना करते हुए भरा हुआ दिखा देते ये फॉर्म। ये हो गया देखिए, ये मेरा भाई जो भर रहे हैं, भाई है मेरा भाई है सूरज दास, ये भर रहे हैं। और ये क्या 14 लाख का वो भर रहे हैं 14 लाख का इसमें वो भर रहे हैं। इसमें इसी काम में थोड़ा भरा हुआ उसी को हम डिटेल दिखाते। देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ, एक एक करके देख लीजिए, नाम लिखा हुआ, पिता का नाम, एड्रेस, सब सारा चीज़ लिखा हुआ। हमारा कैमरा मैन बढ़िया से दिखा देंगे थोड़ा। देखिए इसी तरह आपको टोटल भरना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा। देख लीजिए सब A to Z यहीं पे आपका यहाँ पे लिखेगा पंचायत सेवक या कर्मचारी। इसमें जो आवेदक रहेंगे आवेदक का नाम लिखाएगा, पिता का नाम लिखाएगा, एड्रेस लिखाएगा और वो साइन कर देंगे। कर्मचारी या तो पंचायत सेवक लिखेंगे यहाँ का निवासी है। और कई कई ब्लॉक में ये सब चीज़ मांग नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं ऐसे मांग करता है, जहाँ मांग करता है उस तरह लिखवा देते हैं। इसीलिए ये हो गया भरा हुआ फॉर्म। अगर मुखिया वार्ड है तो यहाँ पे फ़ोटो में भी आप मोहन साइन करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जनप्रतिनिधित्व प्रमाणित करता है हाँ यहाँ का निवासी। इसलिए इसमें कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन फिर भी आप करा सकते हैं। जिस तरह जिस जिला में जिस तरह बोलता है उस तरह पदाधिकारी सब जो अपना अपना अलग अलग कुछ नियम बताने लगता है, इसलिए ऐसा झमेला लोगों को करना पड़ता है, सहना पड़ता है। देखिए ये ST है, ST में टिक लगा दीजिए। SC है,
तो एसी में लगा दीजिए बीसी। बीसी देखिए इसमें सारा चीज़ लगा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए अच्छा से, ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी में वो है, देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है। देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, यहाँ पे भी टोटल लिखा हुआ है। देख लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आप लोग, और कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो दोबारा प्ले करके बढ़िया से देख सकते हैं, और आपको हर तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे हम बोले थे जनरल स्टोर। देखिए जनरल स्टोर लिखा है 14 लाख का वो भर रहे हैं, भाई मेरा है 14 लाख का जनरल स्टोर के लिए। पशुपालन संबंधित नहीं भरिएगा, पशुपालन संबंधित भरिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब तो आपको बता दिए, अगर जिस कॉलम में जो फिट होगा उसमें आपको भरना पड़ेगा। देखिए 14 लाख का ले रहा है तो इसका एक प्रोजेक्ट बनाने दे दिया है, सीए बनाता है चार्टर्ड अकाउंट, इसमें 14 लाख का प्रोजेक्ट बन गया है तो उसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे आवेदक जो कागजात बोला था सब इसमें लिखा हुआ, सब भरा हुआ। देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका डिटेल बताया गया। देखिए टिक लगाया है, जो जिसमें फिट हो रहा है, जो कागजात दे रहा है उसमें टिक लगाया जा रहा है। देखिए हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं कर दिया गया। देखिए लास्ट में यहाँ पे आवेदक का साइन ऑन भी हुआ है। अब जैसे देखिए आगे आपको दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये गारंटर हम लोग भर देंगे। अभी भरा हुआ गारंटर दिया हुआ पेपर, उसको ये हो गया गारंटर का कॉलम। बाकी बात आपको देखिए सब प्रमाणित किया हुआ। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, सब साइन किया हुआ है। देखिए सब में साइन आवेदक कर देना है। कागजात देखिए ये हो गया, बैंक पासबुक ये हो गया, ज़्यादा स्थानीय हो गया, कास्ट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद इधर जो गारंटर बनने वाला है उस गारंटर का भी लगा, जनप्रतिनिधि गारंटर दे रहा है उसका गारंटर का भी साइन ऑन करवा दें। अब जैसे देखिए यही हुआ नॉन जुडिशियल। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ शपथ नॉन जुडिशियल, आपको जो दिखाए थे यही कोर्ट लेके गया था और इसी को वकील को बुलाया, बोला कि नॉन जुडिशियल कर दीजिए। तो नॉन जुडिशियल में मोहर पर सब लगा के देखिए वकील जो रहते हैं एडवोकेट वो सब साइन उन करके सारा चीज़ दिया, और उसके साथ ये पेपर दिया। अब जो ले वकील का जो फीस वो ले लेगा, तो ये पे दिया। देखिए सारा चीज़ लिखाएगा A to Z। यहाँ पे देखिए टोटल 20 रुपया का रिसिप्ट अमाउंट है, 20 रुपीज़ एफिडेविट है। फर्स्ट देखिए फर्स्ट पेड मतलब पहला व्यक्ति और सेकंड पार्टी। देखिए फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, सेकंड पार्टी यहाँ पे लिखा हुआ है जिला कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह, जिला कल्याण पदाधिकारी। ऐसा भी लिखने का कोई नियम नहीं है, लेकिन बहुत जैसे हर तरह से पदाधिकारी दूसरे जिला में दूसरे से बोलता है, हर जिला में तो जिस तरह पदाधिकारी बोलता है उसके अनुसार वो कर दिया जाता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है, अगर नहीं लिखवा दे तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टाम्प पेपर आपको देना ही पड़ेगा। तो ये रहा टोटल आपको लोन फॉर्म कैसे भरें। तो हम आपको आगे हम बताएंगे कि जैसे देखिए जितने भी वीडियो हम बनाए लोन समय 2 ठो वीडियो बनाए, आप उसमें देखिएगा कितना परसेंटेज छूट है, कौन कौन गारंटर बन सकता है, डिटेल हम बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को भी पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चलें। ये था मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मिलने वाले लोन को कैसे ले और कैसे आवेदन करें फॉर्म। और एक चीज़ और, 50,000 से ऊपर लेते तो आपको गारंटर लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट भी रिपोर्ट आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही लगा के आपको ब्लॉक में कल्याण पदाधिकारी होता है, ब्लॉक कल्याण पदाधिकारी के पास भी जमा दें, या तो जिला कल्याण पदाधिकारी के पास भी जमा दे सकते हैं। लेकिन आप ब्लॉक में देते हैं उससे क्या, अगर ब्लॉक में आपको मिल नहीं रहा है तो ब्लॉक कल्याण वहाँ BDO साहब रहेंगे, उसको बोलिए कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो भर रहे हैं सो कहाँ पे फॉर्म भरे, तो वहाँ पे आपको बता देगा। ये डिटेल था। और कई जिलों से प्रखंडों से कॉल आ रहा था कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता। देखिए ये स्कीम मिलता है, इसमें 100%, इसमें कोई झूठ कोई फ्रॉड नहीं है कि ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो झारखंड सरकार जो चला रही है स्कीम वो नहीं मिल रहा है। बशर्ते करता क्या है कि जो पदाधिकारी गण रहते हैं आपके पेपर को भेजता नहीं, सरकार के पास वो डिमांड ही नहीं करता। जब डिमांड ही नहीं करेगा आपका पेपर सरकार के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको मिलेगा कैसे। इसलिए जब भी आप देंगे जमा तो उसमें एक रिसीविंग ले लीजिए पेपर। उसके बाद आपको 10 दिन 15 दिन में आप ब्लॉक या तो जिला में जाके छानबीन कीजिए कि हमारा पेपर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, क्या हुआ, कोई गलती तो नहीं है, तो तुरंत सुधार करके दीजिए। और कोई पदाधिकारी अगर आपको अगर अच्छा से नहीं सुनता है तो क्या कीजिए कि आप DC जो आपको DC होंगे पदाधिकारी उनके पास कंप्लेंट कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन में अवश्य एक रिसीविंग
ट्रेनिंग ले लीजिएगा, ताकि एक टीम बना लीजिए, 10-15 टीम लोग बना के खुद आप माननीय हेमंत सोरेन जी उसके पास जाइए और उस पदाधिकारी के प्रति शिकायत कंप्लेंट दर्ज कराएं। क्योंकि अभी सख्त आदेश दिए जो सरकार है, झारखंड सरकार, माननीय जो हेमंत सोरेन जी, सभी पदाधिकारियों को एक सख्त चेतावनी दिया गया है। क्योंकि जो जितने भी पदाधिकारी, सभी का सैलरी दिया जाता है, इसके टैक्स, जनता के टैक्स दिया जाता है और जनता को सेवा करने के लिए। यदि जनता का सेवा ही नहीं करेगा तो फिर उसको सैलरी लेने का कोई अधिकार नहीं, उसका सैलरी भी रोक दिया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से और उसको सैलरी उसको काट लिया जाएगा। बशर्ते आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और आप आवाज़ उठा के अपने हक अधिकार को ले सकते हैं। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान में हर तरह से आपको अधिकार दिया हो, बशर्ते आपको लड़ने की ज़रूरत है और आपको लड़ के लेने की ज़रूरत है। अगर आप हल्का सा भी इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो आपको बिना मेहनत से कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए हम फिर चलते चलते पुनः यही कहेंगे साथियों को, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल, जितने भी दोस्त हैं, सभी को पास शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को अवश्य बताइए, ताकि हम हर एक तरह से वीडियो के लेके आते रहेंगे। रोजगार संबंधित, बेरोजगार, हर एक तरह से हम लोग कल्याण विभाग से लेकर जितना झारखंड सरकार का स्कीम चलाया जाता है, पर भारत सरकार के हर तरह से हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए तिरसन लाइव टीवी। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार बौद्ध के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, धन्यवाद।